Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video I have discussed about the rules of inheritance of traits. Now in this video I am going to discuss about the contribution of Gregor John Mendel in the field of genetics. So let us start the class. So students, Gregor John Mendel. Who was Gregor John Mendel? He was the father of genetics. Means he was the first scientist to demonstrate the mechanism of transmission of characteristics from one generation to the next. Means in short you can say he was first to demonstrate the मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स. वो पहले थे जिन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी करी. एंड फॉर दिस मेंडल कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 years. 1856 से 1863 तक 7 years he carried out experiments, hybridization experiments on garden pea plant. Now one question arises, why garden pea? Why Mendel chose garden pea for his experiments? Or what are the advantages of selecting garden pea plant? The first advantage is that it can be easily grown and handled. Means ये छोटे से एरिया में आसानी से ग्रो भी कर जाता है और आफ्टर केयर जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो उसे लगाने के बाद जो आफ्टर केयर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर हैंडलिंग की, वो भी बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत पी प्लांट्स को नहीं होती. सेकेंड रीज़न इज़ दैट पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. मीन्स 6 months की एक लाइफ साइकिल होती है. दैट्स वाई इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन्स. मीन्स क्योंकि लाइफ साइकिल उसकी छोटी होती है तो उसकी रिजल्ट्स की स्टडी करने के लिए जेनेटिक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कैरी आउट कर रहे थे उसके रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना होता था. और उसके आगे के जनरेशन्स के भी स्टडी अगर उन्हें करनी होती थी 2, 3, 4 जनरेशन्स की, तो वो भी आसानी से छोटे वक्त में जल्दी पूरा हो सकता था. बिकॉज दिस गार्डन पी हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. द थर्ड एडवांटेज is that garden pea plant had distinct and easily detectable characteristic. garden pea plant में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आसानी से दिखाई देते थे, ऑब्जर्व किए जा सकते थे, और साथ ही साथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट थे. अभी नेक्स्ट आप देखेंगे कौन से कैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो. सो द एडवांटेज ऑफ दैट कि गार्डन पी प्लांट हैड डिस्टिंक्ट एंड ईजिली डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते थे, देखे जा सकते थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स. इससे उनकी स्टडी करना, उसमें जो भी गार्डन पी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने कैरी आउट किए उसकी स्टडी करना आसान था उनके लिए. नेक्स्ट एडवांटेज वॉज दैट पी प्लांट आर बाइसेक्सुअल प्लांट्स. मीन्स the flower contains both male and female organ, means both stamen and pistil. So normally pea plants used to carry out self pollination, but since they are bisexual plants, cross pollination was also easy to carry out. क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी मेंडल के लिए पी प्लांट में आसान था. Last advantage is that only that since pea plants are bisexual, so artificial cross fertilization could be easily done. Okay, this above was the reason due to which Mendel selected garden pea plant for his hybridization experiments. Now we will see the characteristic of the pea plant which Mendel selected for his experiment. मेंडल ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट के जो है सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. मेंडल नोटिस्ड एंड वर्कड ऑन 7 ट्रेट्स. मीन्स उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक थे पी प्लांट के जिन्हें उन्होंने सेलेक्ट किया, नोटिस किया अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए, जेनेटिक्स के प्रोसेस के लिए. फर्स्ट वॉज फ्लावर कलर, विच ही फाउंड दैट सम प्लांट्स वेयर प्रोड्यूसिंग पर्पल कलर फ्लावर and some were producing white color. Means pea plant have 2 different colors of flowers, purple and white, and this purple color of flower is dominant over the white color. Means if the alleles of purple flower and the white flower are present together in same zygote, अगर किसी plant में purple flower
और जो वाइट फ्लावर है उसके एलिल्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट जो है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, पर्पल फ्लावर। मीन्स वो सारे प्लांट्स जो है वो पर्पल फ्लावर ही प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स क्या हुआ कि फ्लावर कलर जो है वो एक किसी जीन से कंट्रोल हो रहा है। मीन्स एक जीन है जो इस फ्लावर कलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, उसके 2 एलिल्स हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि किसी भी जीन के जो है वो 2 एलिल्स होते हैं, राइट। या तो वो एक डोमिनेंट होगा या रेसेसिव, ठीक है। तो और वो जो 2 एलिल्स है वो 3 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट, आइदर होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव एलिल एक साथ हो। तो पर्पल फ्लावर जो है, पर्पल कलर फ्लावर का वो डोमिनेंट होता है। अगर एक जाइगोट में पर्पल फ्लावर का एलिल प्रेजेंट हो और साथ में वाइट फ्लावर का भी एलिल प्रेजेंट हो तो एक्सप्रेस क्या होगा, पर्पल फ्लावर, राइट। पर्पल कलर का फ्लावर ही एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, यही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होगा। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज द हाइट ऑफ प्लांट। In this gene which is controlling the height of plant also consists of 2 alleles, one dominant and one recessive. The dominant one was tall and the recessive one was dwarf. तो यहाँ भी 2 contrasting characteristic है। एक जो जीन है, हाइट वाला जीन है, उसके 2 टाइप्स हैं, एक तो टॉल, या तो टॉल प्लांट हो या तो ड्वार्फ प्लांट हो, जिसमें से टॉल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज सीड कलर। तो सीड कलर में जो है 2 कलर्स थे, एक येलो और ग्रीन। मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो येलो कलर की सीड को प्रोड्यूस कर रहे थे और कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो ग्रीन कलर की सीड को प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड अमॉन्ग दिस येलो एंड ग्रीन सीड्स, जो येलो कलर का सीड है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है येलो कलर सीड का, इट इज़ डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कलर ऑफ सीड। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज सीड शेप। तो ये जो शेप है, शेप भी 2 तरह का था। जो पी प्लांट्स थे उसके सीड के शेप भी जो थे वो 2 तरह के थे, एक तो राउंड और दूसरा रिंकल। एंड द राउंड shape of the seed was dominant over the wrinkled shape seed. Next was pod color. What is this pod? Pod is exactly that structure in which the pea seeds are present. Seeds जो हैं, pea के जो seeds होते हैं वो जिस structure के अंदर present होते हैं उसे हम कहते हैं pod. Now the next characteristics which Mendel studied was pod color, among which again 2 contrasting characteristic was that green and yellow, and the green pod color was dominant over yellow pod color. Next characteristic was pod shape. तो pod shape में भी 2 टाइप्स थे, inflated means जो पूरा flat हो, full हो, and the another was constricted, जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि बीच से दबा हुआ, constricted. ओके, तो जो पॉड शेप है उसमें इन्फ्लैटेड जो पॉड का शेप था, इट वॉज डोमिनेंट ओवर द कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक विच ही स्टडीड वॉज फ्लावर पोजिशन। तो पी प्लांट पे फ्लावर्स होते हैं वो 2 पोजिशन पे होते थे, एक तो एक्सियल और दूसरा टर्मिनल। एक्सियल मीन्स एक्सिस पे, ब्रांच और लीव्स की जो जॉइंट है उसकी एक्सिस पे, और दूसरा टर्मिनल मीन्स बिल्कुल टॉप पर, टॉप एंड पे फ्लावर्स जो है वहाँ पर होते थे। तो इन 2 पोजीशंस में जो फ्लावर्स के जो पोजीशन है एक्सियल और टर्मिनल, उसमें द एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। दिस वॉज all 7 characteristics which Mendel included in his hybridization experiments of genetics. And remember one thing, that all these 7 characteristics of pea plant are controlled by one gene. और हर जीन के आप देख सकते हैं, मीन्स जो एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है उस कैरेक्टरिस्टिक के या उस जीन के 2 टाइप्स हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ओके, जैसे कि हाइट है प्लांट का, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक जीन कंट्रोल कर रहा है और उसके 2 टाइप हैं, डोमिनेंट टॉल और रेसेसिव डॉर्फ। तो
ये जो दो टाइप्स हैं उस हाइट, जो प्लांट के हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, उसके दो एलिल्स हैं, यानी एक डोमिनेंट एलिल और एक रिसेसिव एलिल. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स जो स्टेप्स मेंडल्स ने फॉलो किए थे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस में, वो स्टडी करेंगे. ओके, टिल देन stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.